तो दोस्तों अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। स्टे होम एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग विद माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो सीरीज हमारी कंटिन्यूस चल रही थी। डे 6 पर हम आज आ पहुँचे हैं। बिल्डिंग मटेरियल का रिवीजन मैं आपके लिए करा रहा था एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। आपने एक बार वीडियो देख लिया, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब खुद से कर देंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये है, द प्रिलिमिनरी टेस्ट इज रिपीटेड इफ द डिफरेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 टेस्ट स्पेसिमेन एक्सीड। तो दोस्तों देखिए समझने पहले वाली बात इसमें ये है कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है किसका, क्यूब्स का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों, वो उसमें पूछना चाह रहा है कि उस टेस्ट को हम रिपीट कब करते हैं, जब उनकी जो टेस्ट में उनकी कितना डिफरेंट स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस आ जाए कि हम उस टेस्ट को रिपीट करना पड़ जाए, ये आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि वो टेस्ट का क्यूब का साइज कितना होता है 15 सेंटीमीटर क्यूब का टेस्ट का साइज होता है। आप सभी को ये याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की कि वो हमें डिफरेंस का ऑप्शन क्या क्या दिया है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में नहीं होना चाहिए। तो उसका डिफरेंस का ऑप्शन देखते हैं, क्या वो डिफरेंस 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखिए आपके लिए ये है 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम क्यूब टेस्ट कर रहे हैं 3 क्यूब टेस्ट के अंदर अगर 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस आ जाता है कंपैरेटिव स्ट्रेंथ में, तो हमें उस टेस्ट को रिपीट करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा इस वाले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज इट्स। मतलब ये चाह रहा है कि अगर हम कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज कर देते हैं स्टील के अंदर तो उसकी क्या डिक्रीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, स्टील के अंदर पूछ रहा है कार्बन की अगर हम परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या डिक्रीज होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कब आया है आपका 2016 में हेल्ड हुआ है, 2016 के एसएससी जेईई के पेपर में, जो कब हेल्ड हुआ 2 मार्च 2017 को। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। आफ्टरनून शिफ्ट के पेपर में क्या उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, क्या उसकी हार्डनेस डिक्रीज हो जाती है, क्या उसकी ब्रिटलनेस डिक्रीज हो जाती है, क्या उसकी डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर है डक्टिलिटी। मतलब जब भी हम स्टील के अंदर कार्बन की अमाउंट बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाएगी और साथ ही याद रखिए उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। डक्टिलिटी घट जाएगी और ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिए, उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है जब हम क्या करते हैं, कार्बन की अमाउंट बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अगला ही हम क्वेश्चन देखते हैं जो 2018 में ये क्वेश्चन आया है। दोस्तों याद रखिए जो 2018 में आया है, आफ्टरनून शिफ्ट के ही 2018 में ये पेपर हेल्ड हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन इज रिलेटेड टू द पेनेस्की मार्टिन टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिए, पेनेस्की मार्टिन टेस्ट। इस क्वेश्चन से आपको पता पड़ जाएगा कि पेनेस्की मार्टिन टेस्ट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। इसके ऑप्शन देखिए, पेनेस्की मार्टिन टेस्ट क्या डक्टिलिटी से रिलेटेड है, क्या सोपनिंग पॉइंट से रिलेटेड है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट से रिलेटेड है, विस्कोसिटी से रिलेटेड है। तो दोस्तों देखिए आप सभी को बहुत जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, याद रखिए पेनेस्की मार्टिन टेस्ट रिलेटेड होता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट से। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बिटुमिन के टेस्ट जब मैं अगले लेक्चर लूँगा आपके बिल्डिंग मटेरियल्स के, तो उसमें आपको ज़रूर सारे टेस्ट एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट क्या होता है, पेनेस्की मार्टिन टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है। फोर्थ क्वेश्चन ये है द डिफेक्ट दैट इज कोज्ड बाय फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक इज नोन एज। ये भी 2018 में आया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत सिंपल बात है। आपने देखा होगा जब भी ईंट रखी हुई होती हैं हमारी, और जब वो ईंट थोड़ी हमारी क्या होती है, हॉट फॉर्म में होती हैं, जब वो मतलब निकाली जाती हैं फर्नेस से। ठीक है दोस्तों, जब उसमें बारिश पड़ जाए तो उसके ऊपर आपने देखा होगा जो हमारी ईंट होती है कभी कभी उन पर डिफेक्ट हो जाता है, मतलब उनके ऊपर गोल गोल से निशान हो जाते हैं पूरी ईंट के अंदर। तो वो आपसे वही पूछ रहा है, जो हॉट सरफेस के ऊपर वो निशान हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिक्स के ऊपर। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखने थे क्या कहते हैं, क्या उसे बोल्टिंग कहते हैं, क्या उसे कफ्स कहते हैं, क्या उन्हें क्रैक्स कहते हैं, क्या उसे लेमिनेशन कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, कफ्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्या कहते हैं, कफ्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्डिंग मटेरियल से आता ही रहता है सभी एग्जाम्स में, आपकी जनरल नॉलेज भी इंक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं जो हॉट ईंट पर सरफेस पर ईंट पर जो निशान हो जाते हैं उनसे क्या कहते हैं, कफ्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चफ्स कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइज ड्यू टू द स्वेलिंग कोज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ लेयर ऑफ सैपवुड ओवर द वाउंड्स दैट आफ्टर ब्रांच इज कट ऑफ द कोल्ड एज। मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है, जब भी हमारी सैपवुड क्या होती है, सैपवुड दोस्तों आपको पता होगी जो लेयर वाइज होती हैं, जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद जो हमारी एज होती है उसकी कम होने लग जाती है। जितना याद रखिए, जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी हमारी वुड की, उसे हम सैपवुड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्या कहते हैं, द कोस्ट बाय द लेयर ऑफ सैपवुड ओवर द वाउंड्स आफ्टर ब्रांच इज कट ऑफ इज कोल्ड एज। मतलब आपसे पूछ रहा है कि ब्रांच को कट कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, क्या उसे चेक्स कहते हैं, उसे नोट्स कहते हैं, उसे शेक्स कहते हैं, उसे रिंड बेल कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, उसे हम रिंड गैल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2018 में आया था आफ्टरनून शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ ईज विद विच द वुड में स्प्लिट। वुड स्प्लिट एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, हमारी वुड की होती है, हमारी टिम्बर की एक प्रॉपर्टी होती है वुड स्प्लिट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे यही पूछ रहा है, मेजर करते हैं किससे, वुड स्प्लिट को। तो याद रखिए, जो एक प्रॉपर्टी होती है, क्या उसे क्लेविटी कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं, या फिर उसे टफनेस कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्लेवेबिलिटी। और वुड स्प्लिट का मतलब दोस्तों क्या होता है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ टाइप का कुछ होता है स्प्लिट का, उसी से रिलेटेड करते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्लेवेबिलिटी इसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, द एग्रीगेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी शोर्स रिवर्स एंड प्रोड्यूस मिनिमम वॉइड्स इन द कंक्रीट इज नोन एज। ये आपसे पूछ रहा है, जो हमारी एग्रीगेट हम सी सोर्स से लेते हैं, रिवर से लेते हैं, और वो क्या करती है, मिनिमम वॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं कंक्रीट के अंदर, वो कौन सी एग्रीगेट होती है, उसे हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी 2018 में आया था एसएससी जेईई के पेपर में। ठीक है दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से कराऊंगा, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा, सारे एग्जाम्स के लिए कराऊंगा, जो भी एग्जाम अपकमिंग है। तो वीडियो को जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कुछ लिंक भी मैंने आपको दिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं आप। बाकी वीडियोस भी आप मेरी देख सकते हैं, रिवीजन से रिलेटेड और लेक्चर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, उसे कौन सी एग्रीगेट वो होती है, क्या उसे एंगुलर एग्रीगेट कहते हैं, क्या उसे फ्लैकी एग्रीगेट कहते हैं, क्या उसे इरेगुलर एग्रीगेट कहते हैं, क्या उसे राउंडेड एग्रीगेट कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वो राउंडेड एग्रीगेट होती हैं, जो हमारी सी सोर्स और रिवर से पाई जाती हैं, या फिर हम उसे वहाँ से लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द डी अटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज। मतलब जो हमारी पेंट होती है सरफेस के ऊपर, उसे डी अटैचमेंट मतलब उसे हटाने की जो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या उसे हम चोटकी कहते हैं, क्या उसे हम क्रैकिंग कहते हैं, क्या उसे हम फ्लैकिंग कहते हैं, क्या उसे रिंकलिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर है हम फ्लैकिंग, उसे हम फ्लैकिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी हम पेंट फिल्म को सरफेस से हटाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन द एल्कोहल। मतलब रेजिन में एल्कोहल का होमोजीनियस सॉल्यूशन कौन सा है, ये भी क्वेश्चन 2018 में आया था। क्या उसे डिस्टेम्पर कहते हैं, क्या उसे इनेमल पेंट, प्लास्टिक पेंट, वर्निश। तो दोस्तों याद रखिए, उसे हम वर्निश कहते हैं। और याद रखिए, वर्निश हमारा क्या होता है, जब भी हमारा क्या कहते हैं, उसकी जो भी हमारी वुड होती है, टिम्बर होती है, जब भी हम कोई भी प्लाईवुड का हमारा बनाते हैं फर्नीचर, उसकी जो क्लीननेस के लिए ऊपर आपने लेयर देखी होगी, उसके ऊपर हम करते हैं, जो बिल्कुल हमारी ट्रांसेबल होती है, मतलब उसमें से आर पार दिख जाता है, उसी को हम जो लेयर ऊपर लगाते हैं उसे हम वर्निश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ द बिटुमिन विद द हेल्प ऑफ रिंग एंड बेल एपरेटस। याद रखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, जो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट होता है वो किस विद द हेल्प होता है, रिंग एंड बेल एपरेटस से हम सॉफ्टनिंग पॉइंट कहते हैं। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल, तो स्टील बॉल का डायमीटर वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका डायमीटर सेंटीमीटर में क्या 0.37 सेंटीमीटर है, 0.65 सेंटीमीटर, 0.95 सेंटीमीटर या 1.25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर 3, 0.95 सेंटीमीटर उस बॉल का डायमीटर होता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे आप इस एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए मेरा चैनल और वीडियोज़ को भी,
तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। किसी भी लेक्चर के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक है ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो गाइज आपको कोई भी फीडबैक आप मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग।